बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 इसका अक्टूबर नवंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब जैसे कि कोड आपको पता है कि 2000 ऑनवर्ड्स जो ओ लेवल अकाउंटिंग है उसका कोड 7707 हो गया है। उससे पहले एक्चुअली 7110 कोड था। ये क्योंकि हम 2018 का पेपर कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 7110। तो इसको जब भी प्रीवियस पेपर्स आप करें तो आप एज्यूम यही करें कि इसको आप कर लें 7707 के बेसिकली, क्योंकि पेपर्स तो वही हैं, मेजॉरिटी टॉपिक्स भी वही हैं एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस के। तो 7707 और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो करेंगे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो मार्कअप का कंसेप्ट है। मार्कअप का कंसेप्ट जो है ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है एग्ज़ाम के अंदर। और इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है कि इसको यूज़ कैसे करेंगे, मार्कअप की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर वो डिफरेंट चीज़ें आपको दे रहा है तो उसमें इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे। मैंने जो मल्टीपल MCQs जो क्वेश्चंस हैं आपको कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, वहाँ मैंने इसको डिटेल्ड से बताया है कि मार्कअप और मार्जिन के अंदर बेसिकली क्या फ़र्क है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया या मार्कअप हो गया, इसका डिफरेंस वहाँ आप जाकर देखिएगा। हम सवाल को करते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या कहता है और इसमें मार्कअप का कंसेप्ट जो है वो कैसे आएगा। कहता है टोटल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017 के द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ लिनरे। बुक्स ऑफ लिनरे हैं और ये खातून हैं, इनकी किताबें का टोटल जो है वो ये है कि रेवेन्यू जो है बेसिकली 30 सितंबर 2017 को $240,000 था। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी $180,000 हो गई। एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का मकसद है कि डेप्रिसिएशन को नीचे देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, को डेप्रिसिएशन को हटा के जो एक्सपेंसेस हैं वो $35,000 के हैं। कहता है बैलेंस एट 30 सितंबर 2017 जो है वो लिनरे का जो कैपिटल है वो 100,000 था, $1,00,000 था उसका कैपिटल। आगे हमें कहता है इस सवाल के अंदर मांगता क्या है, कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017, शो योर आंसर टू 2 डेसिमल्स प्लेसेस। कि ये तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करने को कहता है। पहला कहता है परसेंटेज मार्कअप, ये बताए मार्कअप की परसेंटेज कितनी है। तो देखिए मार्कअप की परसेंटेज के लिए आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें और मार्कअप की बात करें तो मार्कअप हमेशा कॉस्ट से रिलेट करता है। आई हैव टोल्ड यू, इसको बार बार रिपीट करें अपने पास कि मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट एंड मार्जिन रिलेट्स टू रेवेन्यू, कि उसका ताल्लुक रेवेन्यू से है और इसका ताल्लुक कॉस्ट से है। तो कॉस्ट कैसे आएगी, देखें प्रॉफिट हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास जो रेवेन्यू है वो $240,000 हमें दे रहा है, ये रेवेन्यू है। इसकी कॉस्ट हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 180,000 हमें दी हुई है। तो इसको माइनस करें तो 60,000 जो है हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 आया है, इस ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 को अगर आप डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स से, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको 180,000 दी हुई है। ये 180,000 आपने इसको ले लिया और मल्टीप्लाइड कर दें 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मार्कअप आ जाएगी। तो मार्कअप की परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखें और कॉस्ट ऑफ सेल्स को नीचे रख दें। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने, ग्रॉस प्रॉफिट था आपका और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गई। तो ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, ये आपका 60,000 बनता है। 60,000 को डिवाइड कर दिया आपने 180,000 से, 180,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दैट कम्स 33 पॉइंट कितनी आ गई, 33 पॉइंट। और क्योंकि 2 डेसिमल की बात कर रहा है तो 33%। ये आपके पास 33.33% आपने कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास पहला था। तो हमने क्या समझा इससे, हमें ये पता है कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले, और ग्रॉस प्रॉफिट को आप अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड करें
हमेशा याद रखें कि मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट और मार्जिन रिलेट टू रेवेन्यू, ये दो आप याद कर लें बार बार। मेरा एक लेक्चर जो मैंने आपको अभी बताया उसको जाकर ज़रूर देखें आप, प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो ओ लेवल अकाउंटिंग के मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया कि मार्कअप से मार्जिन के अंदर कैसे हम, अगर मार्कअप की परसेंटेज दी हुई है तो मार्जिन में कैसे चेंज करेंगे, तो वो तरीका भी आपको वहाँ मिल जाएगा और उसकी अप्लीकेबिलिटी हम इस क्वेश्चंस में यहाँ देखते हैं। तो हमने ये मार्कअप कैलकुलेट कर लिया। आगे वो हमसे कहता है कि परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन की बात करता है। अब ये प्रॉफिट मार्जिन की जब बात कर रहा है तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है, अब क्योंकि इसने एक्सप्लेन नहीं करा तो एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस का लफ्ज तो इसने लिखा नहीं है। तीन किस्म के लेयर्स होती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देता तो हम क्या करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है हमारे पास 60,000 को, इसको हम रेवेन्यू से डिवाइड कर देते, 240,000 से हम डिवाइड कर देते तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता। लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट का लफ्ज कह रहा है और नेट प्रॉफिट, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो नेट प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा कि देखिए 60,000 तो आपके पास आ गया और 60,000 में से आप दो एक्सपेंसेस ये आपके दिए हुए हैं, तो 60,000 से आप माइनस कर दें, 35,000 को माइनस करें, 35,000 से में से फिर 10,000 डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, तो ये नेट प्रॉफिट आपका 15,000 का नेट प्रॉफिट आ गया आपका। ये जो 15,000 का नेट प्रॉफिट आपका आया है कि 16 में से 35 ये आपने माइनस करे, और ये तो 15,000 का जो नेट प्रॉफिट है इसको आपने ऊपर लिखा और इसको डिवाइड कर दिया आपने। अब जब डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड इसको रेवेन्यू से करेंगे, ये याद रखिएगा। तो रेवेन्यू कितना है आपका, 240,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ गया, 15,000 को आपने डिवाइड किया 240,000 से एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दैट कम 6.25%। इसको आप सिंपल लिख दें 6.25%। ये आपके पास ये आ गया। आप जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था, और क्योंकि देखिए ग्रॉस लिखा होता तो मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रॉस अगर लिखा हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस 60,000 को डिवाइड करते हैं 240,000 से, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट लिखा है तो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और नेट प्रॉफिट आपको पता है कि आपके पास क्या है, 60,000 मैंने आपको बताया ये आया, और इस 60,000 में से ये दो एक्सपेंसेस जो 45 के थे आपने माइनस किए, तो आपके पास 15,000 आया, उसको डिवाइड कर लिया आपने 6.25, क्योंकि 2 डिसिमल में चाहिए। उसके बाद कितना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज जो है वो कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास सिर्फ एक ही फिगर दी हुई है और वो फिगर $100,000 की है, लिनरोई का जो कैपिटल है, और नेट प्रॉफिट आपके पास 15,000 आया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है कि नेट प्रॉफिट को डिवाइडेड कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकालते हैं कि टोटल जो एसेट्स हैं उसमें से अगर आप यूँ कर समझेंगे नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अगर सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है तो वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर कैपिटल में आपका कोई लोन है, लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो, क्योंकि वो आपको लेंडर्स को वापस करनी है और जो मालिक ने पैसा लगाया है, इन दोनों को जमा करके कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। हमारे पास क्योंकि एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, वो इसका कैपिटल है 100,000 का, तो 100,000 का कैपिटल हम यहाँ लिख लेंगे और मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से। तो आप देखें 15,000 को आप क्या करें, डिवाइड कर दें 100,000 से, आपके पास कैलकुलेटर होगा, मल्टीप्लाइड कर दें 100 से, तो ये 15% आपका बनता है। तो ये 3% आपने सिंपल कैलकुलेट कर ली कि आपको पता है मार्कअप आपकी समझ में आ गया कि मार्कअप जो है वो किससे कहते हैं, कि मार्कअप का मकसद है ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो मार्कअप आ जाएगा।
प्रॉफिट आपने देख लिया कि नेट प्रॉफिट निकाल के रेवेन्यू से अगर आप डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट, तो रेवेन्यू मार्जिन जब भी बात करेगा आपकी परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात करे तो वो रेवेन्यू की बात कर रहा है, मार्कअप अगर कह रहा है तो वो कॉस्ट की बात कर रहा है। ये आपको जहन में बिठाना पड़ेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाला, ये तीनों परसेंटेजेस जो हैं वो आपने निकाल ली। परसेंटेजेस देखें यहाँ भी 33.33, 6.25, 15,000 और ये 15% आपका पहला वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। पहले वाले पार्ट के बाद अगला आ जाते हैं कि अगला वो आपको क्या कहता है वो देख लेते हैं। अगला कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2017। अब क्योंकि सितंबर में इनका साल खत्म हो रहा है तो हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। लिनरे टू के 10% बैंक लोन, उसने बैंक से लोन लिया 50,000 का टू एक्सपेंड हर बिजनेस और द लोन इज रीपेएबल इन 5 ईयर। लोन की पेमेंट 5 ईयर्स में होगी। अब देखें मैं जैसे पीछे बता कर आ रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म लोन का मकसद क्या है कि लॉन्ग टर्म लोन का मकसद है जो लंबी 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। तो ये लोन जो है वो बेसिकली क्या है कि लॉन्ग टर्म है, आपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लिया और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। इसका मकसद है अगर मैं 50,000 का 10% निकालूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा 5,000। तो ये 5,000 जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है जो आपको हर साल देना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसको देखते हैं कि हुआ क्या है इस साल के अंदर। कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर्स ट्रेडिंग ऑन 30 सितंबर 2018 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। रेवेन्यू फॉर द ईयर जो है वो 308,000 है कि $3,08,000 का रेवेन्यू है आपके पास एंड मार्कअप फॉर द ईयर जो है 40% है। अब देखिए मार्कअप आपको पता है कि कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होता है और यहाँ वो आपको क्या एग्जाम के अंदर दे रहा है, आपको रेवेन्यू दे रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी गायब है। ये आप जहन में रखिएगा। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग बैंक लोन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, के बैंक लोन और डेप्रिसिएशन को हटा के हेड इंक्रीज बाय 4,000 के एक्सपेंसेस जो हैं आपके 4,000 से बढ़ गए। अगर एक्सपेंसेस 4,000 से बढ़ गए तो प्रीवियस आपके एक्सपेंसेस थे कितने हैं वो यहाँ से देख लें, आपको पिछले साल से रब्त आएगा। 35,000 के एक्सपेंसेस थे तो 35,000 के एक्सपेंसेस आपके पास मौजूद थे और 35,000 में 4,000 बढ़ गए तो 35,000 थे, 4,000 के एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए। द बैंक लोन इंटरेस्ट हैड नॉट बीन पेड, कि बैंक लोन का इंटरेस्ट कितना है आपको पता है कि ये भी एक्सपेंसेस ही है, ये 5,000 अभी आपने ऊपर निकाला। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैड इंक्रीज बाय 20%, के डेप्रिसिएशन 20% से बढ़ गया। तो डेप्रिसिएशन था क्या पहले जो 20% से बढ़ा उसको हम देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपके पास जो है वो 10,000 था, देखें ये जो आ रहा है तो 10,000 डेप्रिसिएशन था और अल्लाह आपका भला करे 10,000 का डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 20% ये बनता है 2,000 रुपये। इसका मकसद है इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 प्लस 2,000 ये 12,000 का अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन का बना। तो 35 और 4 39 में 5 जमा करें तो 44,000 जो है एक्सपेंसेस हो गए आपके। ये आपने यहाँ से फिगर्स निकाल ली। आगे कहता है लेनरेस कैपिटल एट 30 सितंबर 2018 वाज $110,000 कि इसका जो कैपिटल था वो $1,10,000 था। अब देखिए इंटरेस्टिंगली आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं इसके अंदर ट्रिक क्या है कि आपने पीछे देखा अगर सवाल के अंदर तो लिनरे का कैपिटल $100,000 था और इस साल का जो प्रॉफिट हमारा आया था वो 15,000 था। तो 1,15,000 होना चाहिए था इसका कैपिटल अगले साल में, लेकिन क्योंकि ये कहता है कि 1,15,000 नहीं बल्कि 1,10,000 है, इसका मकसद है कोई ड्राइंग हुई होगी। ड्राइंग का मकसद क्या है आपको पता है, ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो 1,15,000 होना चाहिए था, है 1,10,000 तो इसका मकसद है 5,000 की ड्राइंग है। तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को बढ़ाते हैं और ड्राइंग जो है वो कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। सिंपल अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। हमसे कहता क्या है इसमें जो ट्रिकी पार्ट है ना, देखें वो एक है वही मार्कअप पर। मार्कअप की हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो मार्कअप ट्रीटमेंट के अंदर 40% का मार्कअप रेट है। हमें रेवेन्यू दी है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, हमारे पास क्या होना चाहिए
इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स गायब है इस सवाल से। हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसका मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ ज़िंदगी आसान करने के लिए। आप ये जो मार्कअप दिया हुआ है आप इसको ऐसे करके लिख लें। मार्कअप लिखते हैं 40 डिवाइडेड बाय 100। 40% का मकसद है परसेंटेज रिलेट टू 100, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करेंगे तो क्या परसेंटेज आ जाएगी। आप इसको सिंपल करें, 100 को डिवाइड कर दें 40 से, तो आपके पास 2.5 आ गया। इसका मकसद है 1 डिवाइडेड बाय 2.5। ये 1 डिवाइडेड बाय 2.5 जो है आपने इसको रेशो के अंदर चेंज कर दिया परसेंटेज से। पहले आप सब नंबर 1 क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज दी हुई हो उसको 100 नीचे लिखें और 100 को ऊपर से डिवाइड करके, जैसे मैंने यहाँ करा तो 1 डिवाइडेड बाय 2.5। ये जो 1 डिवाइडेड बाय 2.5 आया है, जब आप मार्कअप से अगर मार्जिन जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपल एक काम करें कि नीचे जो भी दिया गया है इसमें 1 प्लस कर लें। जो ऊपर मौजूद है ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा, आप इसके अंदर सिर्फ नीचे जाके 1 प्लस करें, इसको हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3.5। ये आपके पास मार्जिन आ गया। किसके अंदर मार्जिन आ गया आपका, फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये फ्रैक्शन के अंदर आपके पास, जैसे फ्रैक्शन में हमने क्या करा, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। उसके बाद आप क्या करें, 1 को डिवाइड कर दें 3.5 से। जैसे 1 को डिवाइड किया आपने 3.5 से और मल्टीप्लाइड कर दिया 100 से, जो भी आया तो 28.5714 लिख लें पूरी, जो भी लिख सकते हैं, ताकि वो राउंड ऑफ आगे जब आएगा तो 571। ये आपके पास मार्जिन परसेंटेज आ गई। ये मार्जिन परसेंटेज जब आपके पास आ गई तो आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। देखिए क्यों आसान हो गई आपकी ज़िंदगी, इसलिए आसान हो गई कि आपको उसने रेवेन्यू दिया है, और आपको पता है कि रेवेन्यू पे अगर हम ये परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। दिस इज द ट्रिकी पॉइंट इन द क्वेश्चन। हम देखते हैं किस तरीके से, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमें रेवेन्यू कितना दिया है, 308,000 ये रेवेन्यू दिया है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सिंपल कि इस 3,08,000 को अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फार्मूला 3,08,000 मल्टीप्लाइड बाय ये परसेंटेज जो मैंने 28.571428.571%, ये आप सिंपल जो परसेंटेज निकाली है मल्टीप्लाइड बाय 308,000, तो ये आपके पास आ गया। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है और आप कर रहे हैं तो 87,999.99, जब मैं इसे राउंड ऑफ करता हूं तो ये 88,000 आ गई। तो ये 88,000 जो आपके पास आई, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आ गया। जब ये प्रॉफिट मार्जिन आपके पास आ गया तो आपको क्या था, आपका प्रॉब्लम यही था, प्रॉफिट मार्जिन आ गया तो रिवर्स में वर्किंग करके आप क्या करेंगे, अब आपके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना आसान है, क्योंकि सॉरी ये जो मैंने कहा है ये गलत है, ये प्रॉफिट मार्जिन आएगा आपके पास। तो ये मार्जिन आपने कितना निकाल लिया, फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बाद में निकालेंगे। तो मार्जिन हमारे पास 88,000 आ गया। 88,000 मार्जिन का मकसद है कि 308,000 का मेरा रेवेन्यू है, इसमें मैं अगर 88,000 का मार्जिन माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 308,000 में से मैंने 88,000 को माइनस कर दिया तो 220,000 ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। दिस इज द वे जो आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ट्रिकी पॉइंट यही था इस पूरे सवाल में कि मार्कअप उसने आपको दिया था 40%, मार्कअप को आपने क्या करा, 40 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज किया आपने, पहला पार्ट आपका फ्रैक्शन में चेंज करके जो भी नीचे आया उसमें 1 प्लस कर लें। अच्छा फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जो MCQs के मेरे क्वेश्चंस हैं उसमें जाकर देखें, मैंने बहुत डिटेल से एग्जाम्पल से भी इसको समझाया है, वहाँ देखेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्कअप से मार्जिन के अंदर कैसे चेंज करें। और ये मार्जिन जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, याद रखिएगा,
ऊपर जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करके आए हैं सवाल के अंदर, वो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। ये मार्जिन कौन सा है? ग्रॉस मार्जिन है। और ग्रॉस मार्जिन कौन सा होता है? जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन आता है हमारा, या ग्रॉस प्रॉफिट के लें आप। तो हमने मार्जिन मार्जिन को हमने फ्रैक्शन में निकाल लिया। फ्रैक्शन से फिर क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1 से हमने इसको डिवाइड किया, ये परसेंटेज आ गई हमारे पास। परसेंटेज को आप रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई कर दें तो आपके पास मार्जिन आ जाएगा, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट भी कहेंगे। इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें सेल्स में से तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखें, रेवेन्यू आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं जो उसने आपसे कहा है फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018 $3,08,000 दिए हुए थे। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाल ली 220,000 की। मैं पीछे आपको निकाल कर आ रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली क्या था ये आपने कैलकुलेट किया था और इसकी मदद से आपने 2,20,000 निकाल लिए जो आपने यहाँ लिखे। ये 44,000 मैंने आपको पीछे बताया एक्सपेंसेस जमा करके, ये 44,000 आपके आ गए। हम ऊपर देख कर आ रहे हैं ये 44,000 आपके एक्सपेंसेस हैं और डेप्रिसिएशन 12,000 है। तो ये 44,000 ये आ गया, 12,000 का डेप्रिसिएशन है, 56,000 बने, 32,000 जो है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर आने के बाद में ये आपकी इनकम स्टेटमेंट बन गई जो उसने आपसे मांगी थी। तो ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जो ट्रिकी पार्ट था मार्कअप का, वो आपने देखा कि किस तरीके से मार्कअप से हम मार्जिन के अंदर गए। मार्जिन की मदद से फिर हमने सिंपल रेवेन्यू पे उसको अप्लाई करा और वो आपके सामने। एक्सप्लेन व्हाई Linrae's capital had increased over the year even though she had not introduced any additional capital। कि ये बताएं कि इसका कैपिटल बढ़ कैसे गया, हालांकि हमने तो कोई इसने अपना कोई शी हैड नॉट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कैपिटल, कि कोई एडिशनल कैपिटल इसने नहीं लगाया। तो देखिए, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन करा कि दो चीज़ें होती हैं। 32,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018 वुड इंक्रीज द कैपिटल, कि जो प्रॉफिट आता है वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, और ड्राइंग क्या करती है, वो रिड्यूस कर देती थी ये कैपिटल को। तो इसका कैपिटल इसलिए बढ़ा क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है इसको। और अभी 1,10,000 इसका था, आपने ऊपर देखा 15,000 का इसको प्रॉफिट था 2017 में, ये 15 होने चाहिए थे, लेकिन 2018 में इसने हमें कहा कि इसका कैपिटल 1,10,000 बचता है। इसका मकसद है 5,000 की फिर ड्राइंग होगी जो सवाल में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम समझ सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आपकी समझ में आ जाता है। डी पार्ट आ जाए, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018, शो योर आंसर टू 2 डेसिमल। अब देखिए सिंपल है ये, तो आपको कैलकुलेट करना बड़ा आसान आ गया। परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द ईयर, परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ये 32,000 है। रेवेन्यू आपका जो है 3,08,000 है, और आपको पता है जब भी वो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेगा तो रेवेन्यू की बात कर रहा है। प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, रेवेन्यू से डिवाइड किया, 10.39% आ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका क्या है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ इसको आप ऊपर रख दें। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, अब दो चीज़ें हैं, 1,10,000 का इसका कैपिटल था, प्लस इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर 50,000 जो है वो आप प्लस कर लें। ये 50,000 कौन सा 50,000 है, ये वो है जो लॉन्ग टर्म लोन लिनरॉयल ने बैंक से लिया है। तो ये दोनों प्लस करके आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, वो 20% आती है। इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट भी अपना कर दिया। अब आते हैं आगे, और क्योंकि देखिए ईयर एंड का कैपिटल इसने दिया हुआ था, तो आप ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि जो प्रॉफिट निकला वो कैपिटल में जमा करने बैठ जाए। इसने 30 सितंबर 2018 की उस डेट का कैपिटल दे दिया है, तो एज्यूम है कि जो प्रॉफिट था वो भी इसमें शामिल है। तो इसको ऐसे एज इट इज़ लीजिएगा एग्जाम के अंदर। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, अगला वो देखिए वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है अगला कि ये आपने परसेंटेज कैलकुलेट करी। कहता है एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लिनराइज बिजनेस फॉर द 2 years एंडेड 30 सितंबर 2017 एंड 30 सितंबर 2018। एनालाइज कर लें। एनालाइज करने के लिए देखें जो प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखें उठा के, तो प्रीवियस ईयर्स में क्या है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेट 33% था। इस साल प्रॉफिट रेट इसका कितना हो गया है, इस साल प्रॉफिट रेट जो है इसका, बल्कि सॉरी, इसका जो प्रॉफिट रेट था पिछले साल का वो था 6.25। ये 6.25 से अब कितना हो गया है, अब इसका जो है हो गया 10.39। तो देखें प्रॉफिट परसेंटेज इसकी इंक्रीज हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल 15% था, अब 20% हो गया है। तो ओवरऑल सिग्नल ये है कि इसकी जो बिजनेस है उसके इंडिकेटर अच्छे हैं,
कमेंट्स बेस्ड अपॉन टू फिगर द मार्कअप हैज इंक्रीज, मार्कअप भी इसका देखें बढ़ गया है। मार्कअप इसका 40% था, हालांकि मार्कअप जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो 33.33% था। तो इसका मकसद है इसने इसका जो मार्कअप है कॉस्ट के ऊपर वो भी बढ़ गया है और इस आपकी प्रॉफिट भी इंक्रीज हुई है। तो एनालाइज अगर हम करने जाएंगे तो हमारा मार्कअप इंक्रीज हो गया, इंक्रीज प्रॉफिट मे बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज सेल्स के सेल्स भी देखें आपकी इंक्रीज हुई है। पिछले साल आपकी सेल्स कितनी थी, पिछले साल आपकी सेल्स क्या थी वो देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि एनालाइज करने में ये फिगर आपके पास होने चाहिए। आपको पता हो कि 2,40,000 थी, 3,08,000 हो गई, तो 2,40,000 से 3,08,000 हो गई। इसका मकसद है कि आपकी ये फिगर भी इंक्रीज हुई है। तो दैट्स गुड के इंक्रीज सेल्स हुई है, आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर ये भी इंक्रीज हो गया है, प्रॉफिट आपका परसेंटेज प्रॉफिट जो है ये भी इम्प्रूव हुई है, आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज जो है ये भी इम्प्रूव हो गई है। इवन दो द कैपिटल एम्प्लॉयड नाउ इंक्लूड 50,000 बैंक लोन, हालांकि अब इसका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इसमें 50,000 का लोन भी शामिल है। ओवरऑल अगर हम देखें इस बिज़नेस को तो द बिज़नेस इज़ डूइंग गुड अपेरेंटली, इसलिए कि इसकी जो मार्कअप है, सेल्स भी इसकी बढ़ रही है, प्रॉफिट परसेंटेज भी इसकी बढ़ रही है। तो ओवरऑल इज़ गुड। अगर हम एनालाइज करें तमाम इंडिकेटर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है आपका, तो ये इन इन रेशो से आपने देखा कि अगर ये डिक्रीज़ होती है इसका मकसद है देयर इज़ सम प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है, आपकी रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो आपका ये वाला पार्ट इस तरीके से आपने कर लिया, ई वाला पार्ट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस सवाल को करा, उसमें मार्कअप का जो कंसेप्ट था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। हमारे स्टूडेंट हैं जो बेसिकली वीडियो वॉच करते हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी थी उनकी तरफ से कि मार्कअप का स्पेशली जो पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको करवाया जाए, ताकि मार्कअप का क्वेश्चन जो है वो समझ में आए कि क्या होता है। तो होप समझ में आया होगा आप सब लोगों को कि मार्कअप अगर एग्जाम में दिया हो तो ट्रिकी पार्ट क्या होता है, मार्कअप से मार्जिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो फिगर दी हुई हो इसी तरीके से अगर अगर मार्जिन दिया हुआ है तो मार्कअप पे कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए आप वो जो मैंने कहा मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है वो ज़रूर देखिएगा। और अगर देखेंगे अगर कोई और क्वेश्चन भी हुआ तो फिर इसके ऊपर मज़ीद आते हैं तो उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। तो कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसको देखें वीडियोस, उसके और बहुत अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको देखें। अपना ख्याल रखें, कमेंट्स भी दीजिएगा, आपको जो भी एरिया मुश्किल लगता है अपनी स्टडी में उसको लिखें वहाँ पर। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपकी स्टडी, आपकी ज़िंदगी आसान हो और आपका अकाउंटिंग में इंशाल्लाह ये प्लस आए। टेक केयर, अपने दोस्तों में ज़रूर इस नॉलेज को स्प्रेड करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।